नाउ अब हम सॉल्व कैसे करना है इसको, कॉचीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को क्वेश्चंस करेंगे उसके रिगार्डिंग। तो जैसे डी क्यूब के साथ हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब, डी स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर, डी के साथ एक्स। तो यहां पे इट मीन दिस इज द कॉची लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहां पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे, एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर जेड। तो जेड की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, लॉग एक्स, और x इंटू डी की वैल्यू हमारे पास थीटा आ जाएगी, वेयर थीटा इज डी ओवर डी जेड, एंड डी हमारे पास क्या है, डी ओवर डी एक्स एज वी नो, और एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर की वैल्यू। यहां पे ये वाली सब्स्टिट्यूशन जो हमने लास्ट लेक्चर में की थी वो आपने यहां पे नहीं करनी, एज डायरेक्ट आप वैल्यूज लिख सकते हो। एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर की वैल्यू थीटा इंटू थीटा माइनस वन, एक्स क्यूब डी क्यूब की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी थीटा इंटू थीटा माइनस वन, थीटा माइनस टू। तो अब ये वाली वैल्यूज यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये हमारे पास आ गया एक्स क्यूब डी क्यूब थीटा इंटू थीटा माइनस वन, थीटा माइनस टू, प्लस थ्री थीटा इंटू थीटा माइनस वन, माइनस टू इंटू थीटा प्लस टू, वाई इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज थीटा स्क्वायर, थीटा इंटू थीटा स्क्वायर माइनस थ्री थीटा प्लस टू, प्लस थ्री थीटा स्क्वायर माइनस थ्री थीटा माइनस टू थीटा प्लस टू, वाई इज इक्वल टू 0। सो थीटा क्यूब माइनस थ्री थीटा स्क्वायर प्लस टू थीटा प्लस थ्री थीटा स्क्वायर माइनस फाइव थीटा प्लस टू, वाई इज इक्वल टू 0। सो वी विल गेट थीटा क्यूब माइनस थ्री थीटा प्लस टू इंटू वाई इज इक्वल टू 0। एज थीटा इज इक्वल टू डी ओवर डी जेड मीन्स हमारे पास ये जो इक्वेशन आ गई क्या बन जाएगी, डी थ्री वाई ओवर डी जेड क्यूब माइनस थ्री डी वाई ओवर डी जेड प्लस टू वाई इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। तो जो मेथड हमने पहले लगाए थे तो उसको सॉल्व करेंगे वही मेथड लगा के। तो सबसे पहले क्योंकि ये होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो यहां पे जो कंप्लीट सॉल्यूशन आएगा, जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा दैट इज विल बी दी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। यहां पे पर्टिकुलर इंटीग्रल हमने फाइंड नहीं करना। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। नाउ ऑक्सिलरी इक्वेशन इज थीटा क्यूब माइनस थ्री थीटा प्लस टू इज इक्वल टू 0। तो एक तो नाउ थीटा इज इक्वल टू 1 इसका रूट है, तो इसको फैक्टराइज करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा थीटा माइनस वन, मीन्स थीटा माइनस वन से डिवाइड करेंगे क्योंकि थीटा इज इक्वल टू 1 इसका रूट है। तो ये हमारे पास आ गया थीटा स्क्वायर प्लस थीटा माइनस टू इज इक्वल टू 0। सो थीटा माइनस वन इंटू थीटा प्लस टू इज इक्वल टू 0। सो फ्रॉम दिस वी विल गेट थीटा इज इक्वल टू 1 कॉमा माइनस टू। नाउ स्टूडेंट, अब यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास z है और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है हमारे पास y। सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और कंप्लीट सॉल्यूशन क्योंकि होमोजीनियस है तो दोनों सेम हो गए। सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट्स आर रियल। यहां पे तो दो रूट्स तो सारे के सारे रियल हैं, लेकिन दीज टू रूट्स आर इक्वल रूट्स, और ये हमारे पास क्या है, ओनली सिंगल रूट। तो c1 इंटू ई टू द पावर माइनस टू जेड, यहां पे हमने जेड लिखना है, एक्स नहीं लिखना, क्योंकि ये जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, जेड, प्लस ई टू द पावर जेड c2 प्लस c3 जेड। ओके, नाउ अब इक्वेशन जहां जहां पे जेड है उसको कन्वर्ट करेंगे। नाउ दिस वन e टू द पावर z टू द पावर माइनस टू, e टू द पावर z c2 प्लस c3z। अब e टू द पावर z की वैल्यू क्या है हमारे पास, x, तो ये हमारे पास आ गया c1 x टू द पावर माइनस टू प्लस x c2 प्लस c3z। z की वैल्यू हमारे पास क्या है
log x। तो C3 ये हमारे पास आ गया log x। सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। y इज इक्वल टू C1 ओवर x स्क्वायर प्लस x इंटू C2 प्लस C3 log x। सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ this differential equation. Now next question is x square d2y over dx square plus 2x dy over dx minus 20y is equal to x plus 1 whole square. So इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे x square d square plus 2x d minus 20 into y is equal to x plus 1 whole square. So clearly this is the Cauchy's linear differential equation. तो यहां पे सब्स्टिट्यूशन हम क्या करेंगे, x को सब्स्टिट्यूट करेंगे e टू द पावर z, मीन z की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी log of x, x into d is equal to theta where theta is equal to d over dz, x square d square is equal to theta into theta minus 1 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास आ गया थीटा इंटू थीटा माइनस 1 प्लस 2 इंटू थीटा माइनस 20, वाई इज इक्वल टू, यहां पे भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे एक्स की, ई टू द पावर जेड प्लस 1 होल स्क्वायर। सो दिस इज थीटा स्क्वायर माइनस थीटा, मीन दिस इज थीटा स्क्वायर प्लस थीटा माइनस 20, वाई इज इक्वल टू, इसका होल स्क्वायर करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा e टू द पावर 2z प्लस e टू द पावर z, e टू द पावर 2 टाइम्स e टू द पावर z प्लस 1। नाउ दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। डिपेंडेंट वेरिएबल यहां पे y है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहां पे क्या है z। नाउ ऑक्सिलरी इक्वेशन थीटा स्क्वायर प्लस थीटा माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास थीटा की वैल्यू 4 एंड माइनस 5, क्योंकि ये नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो यहां पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी फाइंड करेंगे और पर्टिकुलर इंटीग्रल भी। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारे पास आ जाएगा c1 e टू द पावर 4z प्लस c2 e टू द पावर माइनस 5z, सो विच इज इक्वल टू c1 e टू द पावर z टू द पावर 4 c2 e to the power z to the power minus 5. So this is c1 x to the power 4 plus c2 x to the power minus 5. This is the complementary function. Now particular integral 1 over theta square plus theta minus 20 e to the power 2z plus 2 times e to the power z plus 1. तो इसको सेपरेट करेंगे 1 ओवर थीटा स्क्वायर प्लस थीटा माइनस 20 e टू द पावर 2z प्लस 2 टाइम्स 1 ओवर थीटा स्क्वायर प्लस थीटा माइनस 20 e टू द पावर z प्लस 1 ओवर थीटा स्क्वायर प्लस थीटा माइनस 20 इंटू 1 मीन्स e टू द पावर 0z। नाउ यहां पे थीटा को रिप्लेस करेंगे 2 के साथ, प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। सिमिलरली यहां पे थीटा को रिप्लेस करेंगे 1 के साथ और यहां पे थीटा को रिप्लेस करेंगे 0 के साथ। सो ये हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 2 माइनस 20 e टू द पावर 2z प्लस 2 1 प्लस 1 माइनस 20 e टू द पावर z प्लस 1 ओवर 0 प्लस 0 माइनस 20 e to the power 0z. So 6 minus 20 minus 1 over 14 e to the power 2z, 2 minus 20 minus 18 minus 1 over 9 e to the power z minus 1 over 20। तो ये हमारे पास क्या आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री पर्टिकुलर इंटीग्रल, लेकिन z को हम कन्वर्ट करेंगे x में वापस, माइनस 1 ओवर 14 दिस इज e टू द पावर z होल स्क्वायर। सो ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर 9 x माइनस 1 ओवर 20। नाउ दिस इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो कंप्लीट सॉल्यूशन इज गिवन बाय y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन
C1 x to the power 4 plus C2 into x to the power minus 5 plus particular integral taking negative common. So this is x square over 14 plus x over 9 plus 1 over 20. Now this is the complete solution of the given differential equation. Now next question is solve x square y2 minus 3x y1 plus 4y is equal to 2x square. Now in this symbolic form, this is x square d square minus 3xd plus 4y is equal to 2x square. Now put x is equal to e to the power z because this is Cauchy's linear differential equation. So z will be equal to log of x, xd is equal to theta, x square d square is equal to theta into theta minus 1, where theta is equal to d over dz. So substitute all these values in the given differential equation. So this is theta into theta minus 1 minus 3 theta plus 4, y is equal to 2 e to the power 2z. So theta square minus theta minus 3 theta. So theta square minus 4 theta plus 4 y is equal to 2 times e to the power 2z. Now first of all we will solve auxiliary equation because this is non-homogeneous linear differential equation with constant coefficient. Now auxiliary equation theta square minus 4 theta plus 4 is equal to 0. From this we will get theta is equal to 2 and 2. So complementary function y complementary function is equal to c1 or e to the power 2z c1 plus c2z means e to the power 2z means x square. So x square c1 plus c2 log of x. Now this is the complementary function. Now particular integral 1 over theta square minus 4 theta plus 4 into 2 times e to the power 2z, which is equal to 2 into 1 over theta square minus 4 theta plus 4 e to the power 2z. Now we will replace theta by 2, but if we will replace theta by 2 square minus 8 plus 4 which is 0, so denominator is becoming 0, so this is case of failure. So this is equal to 2, so यहाँ पे क्या आ जाएगा z into 1 over डेरिवेटिव करेंगे with respect to theta 2 theta minus 4 e to the power 2z. Now अगर फिर थीटा को रिप्लेस करें 2 के साथ ये तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है फिर से 0 डिनोमिनेटर. तो क्या करेंगे 2z के साथ एक और z लगा देंगे और डेरिवेटिव कर देंगे डिनोमिनेटर का विद रिस्पेक्ट टू थीटा. सो नाउ दिस इज z स्क्वायर इंटू ई टू द पावर 2z. तो जो हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया z की वैल्यू हमारे पास क्या है log x होल स्क्वायर और ये हमारे पास क्या आ गया x स्क्वायर. सो दिस इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल and this is the complementary function. So complete solution is given by y is equal to x square into c1 plus c2 log x plus particular integral x square into log x whole square. Now this is the complete solution. Now next question is solve x square d square minus 3xd plus 5 into y is equal to sine of log x. Now again this is Cauchy's linear differential equation. So put x is equal to e to the power z. Z is equal to log x. xd is equal to theta. X square d square is equal to theta into theta minus 1 where theta is equal to d over dz. थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास d over dz. So this will become theta into theta minus 1 minus 3 into theta plus 5 y is equal to sin z, क्योंकि log x की वैल्यू हमारे पास क्या है z.
So this will become theta square minus 4 theta plus 5 into y is equal to sine z. Now this is non-homogeneous linear differential equation. So for complementary function we will solve auxiliary equation. Now auxiliary equation is given by theta square minus 4 theta plus 5 is equal to 0. From this we will get theta is equal to 2 plus minus iota. So complementary function is equal to e to the power 2z c1 cos z plus c2 sin z. So e to the power z whole square means this is x square c1 cos of log x plus c2 sin of log x. So this is the complementary function. Now particular integral 1 over theta square minus 4 theta plus 5 into sin z. This is of the form 1 over fd into sin az. So 1 over f theta. Now we will replace theta square by minus a square. थीटा स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे किसके साथ? नेगेटिव ऑफ ए स्क्वायर. So here a is 1. So we will get 1 over minus 1 plus 5. So minus 1 plus 5 that is 4. So this is 4 minus 4 theta taking 4 common 1 minus theta sin z. Now 1 over 4 इसको रैशनलाइज करेंगे 1 plus theta over 1 plus theta sin z. So 1 over 4 into 1 plus theta over 1 minus theta square sin z. Again put theta square is equal to negative 1. So negative 1 minus minus 1 2. So this is 1 over 8 1 plus theta of sin z. So 1 over 8 1 into sin z plus theta of sin z. Theta means थीटा यहां पे हमारे पास क्या है? d over dz. तो डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू z साइन z का, दैट विल बी cos z. सो पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारे पास आ गया 1 over 8 साइन ऑफ z. z की वैल्यू हमारे पास क्या है? log of x प्लस cos ऑफ log of x. तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? पर्टिकुलर इंटीग्रल. नाउ कंप्लीट सोल्यूशन इज गिवन बाय y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन x स्क्वायर c1 cos of log x प्लस c2 sin of log x प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल विच इज 1 over 8 sin of log x plus cos of log x. Now this is the complete solution. Now next question is solve x square d square minus 3xd plus 5 y is equal to x square sin of log x. तो अगेन दिस इज कॉशी लीनियर इक्वेशन. तो जो लास्ट सब्स्टिट्यूशन की थी सेम वही सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे करनी है. तो मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूं. थीटा इंटू थीटा माइनस 1 माइनस 3 थीटा प्लस 5 y इज इक्वल टू x की वैल्यू हमारे पास क्या थी? e टू द पावर z. तो ये बन जाएगा e टू द पावर 2z साइन ऑफ z. सो दिस इज थीटा स्क्वायर माइनस 4 थीटा प्लस 5 y इज इक्वल टू e टू द पावर 2z इंटू साइन z. Non-homogeneous linear differential equation. First of all we will solve auxiliary equation. Theta square minus 4 theta plus 5 is equal to 0. So यहां से हमारे पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू, थीटा की वैल्यू यहां पे हमारे पास आ जाएगी जो लास्ट क्वेश्चन में भी आ गई थी 2 प्लस माइनस आयोटा. सो y की वैल्यू सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारे पास आ जाएगा e टू द पावर 2z c1 cos z प्लस c2 sin z मीन्स x स्क्वायर c1 cos of log x
प्लस C2 साइन ऑफ log x। तो ये हमारे पास क्या आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। नाउ वी विल फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/θ² माइनस 4θ प्लस 5 इंटू e टू द पावर 2z इंटू साइन z। नाउ दिस इज ऑफ द फॉर्म 1/fd इंटू e टू द पावर ax इंटू v। तो वहां पे हम क्या करते थे, d को रिप्लेस करते थे d प्लस a के साथ। तो यहां पे हम करेंगे थीटा को रिप्लेस करेंगे थीटा प्लस 2 के साथ। नाउ दिस इज इक्वल टू e टू द पावर 2z थीटा प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू थीटा प्लस 2 प्लस 5 साइन z। Now after simplification we will get e to the power 2z 1/θ² प्लस 1 साइन z। अब थीटा को थीटा स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे -1, लेकिन डिनोमिनेटर क्या बन रहा है हमारे पास 0, सो केस ऑफ फेलर। तो ये हमारे पास आ जाएगा e टू द पावर 2z। अब डिनोमिनेटर क्योंकि 0 बन रहा है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा z इंटू 1/, डेरिवेटिव करेंगे डिनोमिनेटर का 2θ साइन z। सो e टू द पावर 2z इंटू z ओवर 2 1/θ साइन z मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन z विद रिस्पेक्ट टू z। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस कॉस z। सो दिस इज माइनस z इंटू e टू द पावर 2z कॉस ऑफ z डिवाइडेड बाई 2। सो पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारे पास आ गया -1/2 z की वैल्यू हमारे पास log ऑफ x इंटू x² इंटू कॉस ऑफ log x। नाउ दिस इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो कंप्लीट सोल्यूशन, जो कंप्लीट सोल्यूशन हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू x² c1 cos ऑफ log x प्लस c2 साइन ऑफ log x। दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल -1/2 x² log x इंटू कॉस ऑफ log x। नाउ दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ सबसे पहले इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा x³ d³ प्लस 6x² d² प्लस 4xd माइनस 4 इंटू y इज इक्वल टू log x होल स्क्वायर। नाउ सेम सब्स्टिट्यूशन जो पहले करते थे, तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा थीटा इंटू थीटा -1 इंटू थीटा -2 प्लस 6 थीटा इंटू थीटा -1 प्लस 4 थीटा -4 इंटू y इज इक्वल टू z स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा θ³ प्लस 3θ² माइनस 4 y इज इक्वल टू z स्क्वायर। क्लियरली थीटा इज इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। तो फैक्टराइज करेंगे इसको, तो ये हमारे पास θ-1 से डिवाइड करेंगे, तो θ-1 θ² प्लस 4θ प्लस 4 इंटू y इज इक्वल टू z स्क्वायर। नाउ दिस इज द सिंबॉलिक फॉर्म। नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो फॉर कंप्लीमेंट्री फंक्शन वी विल सॉल्व ऑक्सिलरी इक्वेशन θ³ प्लस 3θ² माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो थीटा इज इक्वल टू 1 इज द रूट, सो θ-1 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ गया θ-1 इंटू θ² प्लस 4θ प्लस 4 इंटू y इज इक्वल टू z स्क्वायर। फ्रॉम दिस वी विल गेट θ इज इक्वल टू 1 -2 एंड -2। सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारे पास आ जाएगा c1 e टू द पावर 1z प्लस e टू द पावर -2z इंटू c2 प्लस c3z। सो c1 इंटू x प्लस x टू द पावर -2 c2 प्लस c3 log
x. Now this is the complementary function. Now particular integral 1 over theta q plus 3 theta square minus 4 into z square. तो अब यहाँ पे z टू दी पावर m फॉर्म है, तो इसको एक्सपेंड करेंगे इन दी असेंडिंग पावर्स ऑफ थीटा. सो टेकिंग -4 कॉमन वी विल गेट 1 माइनस 3 थीटा स्क्वायर प्लस थीटा क्यू डिवाइडेड बाय 4 z स्क्वायर. सो -1 over 4, दिस इज 1 माइनस 3 थीटा स्क्वायर प्लस थीटा क्यू डिवाइडेड बाय 4 टू द पावर -1 z स्क्वायर. क्योंकि z स्क्वायर है तो मैक्सिमम हमें क्या चाहिए, थीटा स्क्वायर. तो उसको यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंड करेंगे 1 प्लस 3 थीटा स्क्वायर प्लस थीटा क्यूब डिवाइडेड बाय 4. नाउ प्लस जब स्क्वायर करेंगे तो इसके हायर पावर आ जाएगी, तो इसको निगलेक्ट कर देंगे. तो -1 over 4 1 into z स्क्वायर 3 थीटा स्क्वायर ऑफ z स्क्वायर. डबल डेरिवेटिव हो गया 2 इसका, और ट्रिपल डेरिवेटिव क्या आ गया 0. बाकी भी सारे के क्या आ जाएंगे 0. तो ये हमारे पास आ गया -1 over 4 z स्क्वायर प्लस 3/2. दिस इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल. सो -1/4 z हमारे z की वैल्यू हमारे पास क्या है, log x होल स्क्वायर प्लस 3/2. नाउ दिस इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल. सो कंप्लीट सोल्यूशन इज y इज इक्वल टू c1, ये जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है हमारे पास, c1x प्लस x टू द पावर -2 c2 प्लस c3 log x प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल -1/4 3/2 प्लस log x होल स्क्वायर. नाउ दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन. नाउ स्टूडेंट, अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे ग्रुप पे सेंड कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो. तो इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन करेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.